जय माँ मातंगी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ छिन्नमस्ता मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको बताऊँगा। इसका प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है, सारी जानकारी A to Z जानकारी इस वीडियो में होगी। आप लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं। वीडियो में मंत्र होने के बावजूद पूछते हैं मंत्र कहाँ है या विधि कैसे करना है। तो इसमें मैंने सारी जानकारी दे दी है। आप वीडियो पूरा देखिए, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखें फिर से, ठीक है। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो इस विषय पर बनाया गया है कि आप लोग अगर किसी को उधारी में पैसा दे देते हैं, मतलब उधार पैसा दे देते हैं, या किसी काम के लिए पैसा दे देते हैं, या रिश्तेदारी में आप लोग पैसा दे देते हैं, दोस्त भाई को पैसा दे देते हैं, या कोई प्रोजेक्ट में आप लोग पैसा लगा देते हैं और वो पैसा फंस जाता है। कोई ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके बिल अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि जिसके हाथ में होता है बिल पास करना, वो जानबूझ के कई बार बिल पास नहीं करता है परेशान करने के लिए। और कई लोग आपसे उधार पैसा ले लेते हैं पर फिर उनकी वापस देने की नीयत नहीं होती है। तो इस सब के ऊपर आज का ये वीडियो है। मतलब कुल मिलाकर मैं एक बात कहूँगा कि आपका फंसा हुआ पैसा आप लोग ये प्रयोग करके निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये प्रयोग करने के बाद आपका पैसा तभी निकलेगा जब आगे वाले की कंडीशन हो आपका पैसा दे सके। मतलब उसके पास पैसा होना चाहिए, तभी तो आपका पैसा दे पाएगा। अगर उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आपका पैसा कैसे वापस करेगा? वो तो चाहेगा ये प्रयोग करने के बाद कि मैं अगले का पैसा वापस कर दूँ, पर उसके पास पैसा तो होना चाहिए कि वो आपका पैसा रिटर्न कर सके। नहीं तो आप लोग प्रयोग करोगे और प्रयोग करने के बाद बोलोगे कि हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा, अगर आगे वाले व्यक्ति की परिस्थिति हो, उसके पास पैसा हो, तो वो आपका पैसा ज़रूर देगा ये प्रयोग करने के बाद। तो चलिए आज का प्रयोग मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, इसके लिए आपको सामग्री इकट्ठी करनी है एक दिन पहले। और दो चीज़ है जो उसी दिन लानी होगी। एक है गाय का गोबर और दूसरा है गुलाब का फूल। ये आपको उसी दिन लाना है जिस दिन आपको प्रयोग करना है। बाकी सारी सामग्री आप एक दिन पहले ला के रख सकते हैं। याद रखिए, सूर्य उगने से पहले, है ना, सूर्योदय होने से पहले आप लोगों को गाय का गोबर लाना है अंधेरे में, ठीक है। उजाला नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपको अंधेरे में गाय का गोबर लाना है और गुलाब का फूल। अब इसमें लगने वाली सारी सामग्री एक बार आपको बता दूं। गाय का गोबर लगेगा, हल्दी लगेंगी, कुमकुम लगेगा, बबूल का एक कांटा लगेगा, मोगरे का इत्र लगेगा, इसमें अगरबत्ती लगेगा, तेल का दीपक, शमशान की मिट्टी, ठीक है ना, शमशान की राख नहीं बोल रहा हूँ, शमशान की मट्टी लगेगी। और जिसके ऊपर आप ये प्रयोग करना चाहते हैं, मतलब जिसने आपका पैसा लेके रखा है, उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लगेगी आपको। चावल की अक्षिता लगेगी आपको, यानी चावल में पानी डाल के कुमकुम मिला के जो अक्षिता बनती है वो, क्योंकि बहुत से लोग ये भी पूछते हैं फिर अक्षित क्या होती है, इसलिए बता रहा हूँ। मिट्टी का एक टकोरा लगेगा, ठीक है, बड़ा हो, जिसमें एक पुतला आसानी से बैठ जाए, इस तरह का। गुलाब का फूल लगेगा जैसे मैंने बताया, और एक चमड़े की चप्पल या जूता, पुराना वाला, ख़राब वाला, कहीं से उठा के भी लाए तो चलेगा, आपका ही होना ऐसा ज़रूरी नहीं, कहीं पड़ा हो। एक जूता या चप्पल ले आए चमड़े का, पुराना ख़राब वाला। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग आप लोग अच्छे से समझ ले। और ये भी बता दूँ, ये भी मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसको आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल मंत्र को 10-15 बार अच्छे से पढ़ ले, ताकि पढ़ते समय कोई गड़बड़ी ना हो। अब आप क्या करेंगे, ये सब सामग्री एक दिन पहले ला के रखेंगे, और जिस दिन प्रयोग करना है उस दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले जाके गाय का गोबर लाएंगे। और उस गाय के गोबर में आपको क्या करना है,
मोगरे का इत्र मिला लेना है। गाय के गोबर में मोगरे का इत्र मिलाओगे। उसके बाद थोड़ा हल्दी कुमकुम डालोगे, थोड़ा चावल का अक्षिदा डालोगे उसमें, और जो बबूल का कांटा है, बबूल के कांटे के ऊपर आपको 31 बार इस मंत्र को पढ़ना है। मतलब एक बार मंत्र पढ़ोगे फिर बबूल के कांटे पे फूंक मारोगे, एक बार मंत्र पढ़ोगे फिर बबूल के कांटे पे फूंक मारोगे। ऐसा आपको 31 बार करना है। उसके बाद उस जो फोटो है, जिसकी भी वो फोटो है, उस व्यक्ति के सर के मध्यम भाग में जहाँ पे भौरे होती है ना, जॉइंट होता है भौरे, वहाँ पर उस कांटे को टोच देना है। और उसके बाद उस फोटो और कांटे को आपको गोबर से लिप के एक पुतला बनाना है। ठीक है, उसमें आपको शमशान की मिट्टी मिलानी है। एक पुतला आप लोग तैयार करेंगे। पुतला तैयार होने के बाद आप उसको मिट्टी के टकोरे में रख देंगे। पुतला बनने के बाद आप पुतले के सर के ऊपर हल्दी कुमकुम आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको दीपक जलाना है और दीपक 51 बार उसके ऊपर से घुमाना है। ठीक है, पुतला मिट्टी के टकोरे में रख दोगे, उसके ऊपर हल्दी कुमकुम डालोगे, फिर दीपक जलाओगे और दीपक 51 बार उस टकोरे के ऊपर घुमाना है। ठीक है, उसके बाद अक्षत उसके माथे पे डालना है उस पुतले के। उसके बाद गुलाब के फूल चढ़ाने हैं। गुलाब के फूल चढ़ाने के बाद वापस आपको अगरबत्ती जलाते हुए इस मंत्र को 21 बार उस पुतले के ऊपर अभिमंत्रित करना है टकोरे के साथ। आप मंत्र पढ़ोगे, उस पुतले पे फूंक मारोगे, मंत्र पढ़ोगे, फूंक मारोगे, ऐसा 21 बार करना है। अब आपको क्या करना है, किसी भी एकांत स्थान में ये टकोरे को साथ में ले जाना है। पुतला टकोरे में ही होनी चाहिए, जैसा आपने क्रिया किया वैसा ही रहना चाहिए। उसको पुतले को टकोरे से बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, और साथ में चमड़े का जूता या चप्पल ले जाकर किसी भी वीरान जगह पे ले जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोद के वो टकोरे को उस पर डाल देंगे और उसके ऊपर जूता या चप्पल जो चमड़े की है वो पुतले के ऊपर रखोगे। पुतले के ऊपर रखने के बाद आपको फिर 11 बार मंत्र पढ़ना है। 11 बार मंत्र पढ़ने के बाद आप उसको ढक देंगे, पूरा बुझा देंगे। ठीक है, और उसके ऊपर एक पत्थर रख देंगे भारी सा। ठीक है, जितना भारी पत्थर होगा उतना जल्दी आपका प्रयोग सफल होगा, यानी उतने ही जल्दी वो व्यक्ति आकर्षित होके आपके पैसे वापस कर देगा आके। जितना बड़ा पत्थर उतना ज़्यादा इसका असर होगा। ध्यान दीजिए, मंत्र में 2 जगह पर अमुकेर शब्द आया है। उस दोनों जगह पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति की फ़ोटो आपने पुतले के अंदर डाली है। ठीक है, एक समय में एक ही व्यक्ति को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रयोग को आप किस किस दिन कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। इस प्रयोग को आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, इस प्रयोग को आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, इस प्रयोग को आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, इस प्रयोग को आप रविवार के दिन कर सकते हैं। केवल इन दिनों में ही आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं और ये बड़ा असरदार प्रयोग है। आज तक जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छा रिजल्ट है और मैं आपको वही प्रयोग देता हूँ जिसका मैंने अनुभव लिया है। हमारा परीक्षित किया हुआ मंत्र हो वही हम आपको देते हैं और ये भी स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, तो आपको सिद्ध करने का कोई झमेला नहीं है। और सबसे पहले तो आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं ये वीडियो 2 दिन लेट डाल रहा हूँ। मैंने आपको उस दिन बोला था कि मैं कल वीडियो डालूँगा या शाम में वीडियो डालूँगा, पर मैं डाल नहीं पाया, कुछ काम से थोड़ा व्यस्त था। अभी हमारी कोशिश रहेगी कि रोज़ आपको 2 मंत्र हम डालें और आज रात में मैं लाइव आऊँगा। आप सब लोग लाइव जुड़े, लाइव वार्तालाप करते हैं। आप सभी के प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा, आप सभी लोगों से बात करूंगा क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है आप लोगों से बात नहीं हो पाई। लगभग मुझे लगता है 1 महीना होते आ रहा है आप लोगों से बात नहीं हो पाई, क्योंकि आप लोग जो है मेरी एक फैमिली बन चुके हो, एक परिवार का हिस्सा बन चुके हो। ये
एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक परिवार बन चुका है और आप लोगों का इतना स्नेह मुझे प्राप्त होता रहता है, बड़ी खुशी होती है। आज शाम 6 बजे मैं लाइव आऊँगा, आप सब लोग लाइव में जुड़ेंगे। आज यूट्यूब लाइव आऊँगा और आप सभी लोगों के प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है आप लोगों से बात नहीं किया हूँ। लगभग मुझे लगता है 1 महीना होने आ रहा है। आप लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है और कुछ दिनों से, हमारे 15-20 दिनों से लगभग फ़ोन भी बंद है, क्योंकि जो हमारे यहाँ काम करने वाले लड़के हैं वो सब छुट्टी पर गए हैं। होली की वजह से मैंने सबको छुट्टी दिया था, तो आज सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप लोग अपने जो भी प्रश्न हैं वो लोग कमेंट में लिखेंगे आप, तो उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। आज लंबी लाइव रहेगा, लगभग 6 बजे से लेकर 8, 9, 10 बजे तक लाइव रहूँगा आप लोगों के साथ। आप लोग भोजन वगैरह करके लाइव में जुड़ेंगे आज 6 बजे शाम।